हेलो दोस्तों, आज हम लोग इफ़ के जगह में अनलेस का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास 9th 10th और 11th 12 दोनों चारों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है डू एज डायरेक्टेड में। तो चलिए देखते हैं। तो इफ़ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब है यदि नहीं या फिर जब तक। तो देखते हैं इसमें कुछ रूल पढ़ेंगे अपन लोग। तो पहला रूल ये बोलता है कि सर्वप्रथम इफ के स्थान में अनलेस का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा बोला इफ, यदि इफ वाले वाक्य में डू नॉट आता है तो उसे हटा देते हैं। फिर तीसरा रूल बोलता है कि यदि इफ वाले वाक्य में डू डज नॉट आता है तो उसे हटाकर मेन वर्ब के साथ यस या यस लगाते हैं। ठीक। फिर अगला बोलता है कि यदि इफ वाले वाक्य में डू या डज के अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो केवल नॉट हटाते हैं। फिर अगला क्या बोलता है, यदि इफ वाला वाक्य सिंपल है तो दूसरे वाक्य में नॉट जोड़ देते हैं, किंतु दूसरे वाक्य में फेल शब्द नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पलों से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल बोला है, देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या बोला है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। बोला है यदि तुम या आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आप परीक्षा में पास नहीं होंगे। तो इसका देखते हैं। तो इसकी जगह में सबसे पहले क्या, इसमें क्या है, डू नॉट है। तो पहला रूल हो जाए, पहला कहाँ, पहले इफ की जगह में अनलेस लगा देते हैं। ये हो गया अनलेस। अब दूसरा रूल को बताया है कि डू नॉट आता है तो उसे हटा देते हैं और बाकी पूरा सेम लिख देंगे। तो यू डू नॉट हटा तो बचा कितना, वर्क हार्ड। फिर हो जाएगा पूरा सेंट से उतार देंगे, यू विल नॉट पास द एग्जाम। ये हुआ। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला है। अगला बोला इफ यू डू नॉट प्ले वेल यू विल नॉट विन प्राइज। यदि आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप प्राइज नहीं जीतेंगे या पुरस्कार नहीं जीतेंगे। तो देखते हैं इसका हो जाएगा। इफ की जगह सबसे पहले अनलेस का यूज करेंगे, ये हुआ। फिर यू लगा दिया। अब डू नॉट है तो उसे हटा देते हैं और प्ले वेल, बाकी सेम वही लिख देंगे, यू विल नॉट विन प्राइज। इसका मतलब हुआ जब तक आप अच्छे से नहीं खेलते हैं तो आप प्राइज नहीं जीतेंगे। फिर इसका मतलब देखते हैं, यही है इफ। तो इफ की जगह में लगा दिए अनलेस, फिर यू तो यू है, डू नॉट हटा दो तो बचा कितना, वर्क प्रॉपरली। फिर सेम से उतार दो, पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। इफ यू डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यदि आप अच्छे से कार्य नहीं करते, प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो लोग आपको आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, जब तक आप अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, वही है। तो इसका मतलब होता है इफ और यदि का मतलब, इफ और अनलेस का कि अर्थ वही निकलना चाहिए। मीनिंग चेंज हो जाती है लेकिन अर्थ वही निकलता है। ठीक है। फिर अगला देखते हैं, इफ ही डज नॉट, इसमें देखते हैं डज नॉट आ गया। तो अब देखिए डज नॉट वाले में क्या होता है, डज नॉट आता है तो मेन वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं, डज नॉट हटा देते हैं, मेन वर्ब के साथ में यस या इस लगाते हैं। चलिए देखते हैं। ये है इफ ही, ये है डज नॉट हटा तो बता कितना, टेक। अब लास्ट में ई है तो इसमें यस जोड़ेगा तो टेक्स हो जाएगा, टैक्सी। फिर सेम उतार देते हैं, ही विल मिस द ट्रेन। फिर अगला देखते हैं क्या बोला है। अब अगला में बोल दिया कि इफ सी डज नॉट वॉश डिशेज सी विल नॉट गेट फूड। अब इसको देखते हैं, इसमें भी डज नॉट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इफ की जगह में लगा दिए क्या, अनलेस। फिर सी लिख दिए, डज नॉट हटा तो क्या बना, वॉश। अब इसके साथ में यस या यस जोड़ना है तो इसमें एक एस एच है तो एस एच जिसके लास्ट में आता है उसमें क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं, वॉश हो जाएगा वॉशेज। फिर कितना था, ये डिशेज था, ये डिशेज लिख देंगे। फिर सी सेम वही बता देंगे, विल नॉट गेट फूड। फिर अगला देखते हैं क्या बोला है, इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट यू विल नॉट गिव अ पेन।
अब देखते हैं इसमें क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब डू या डज के अलावा। देखिए वो बोलता है चौथे में कि यदि डू या डज के अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब है तो सिर्फ क्या हटाते हैं, नॉट हटाएंगे। तो इसका केवल नॉट हटा देंगे। तो ये पहले अनलेस लगाएंगे, ये हो जाएगा क्या, अनलेस, फिर यू आ जाएगा, आर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, नॉट हटा तो कितना बना, ऑनेस्ट। फिर यू विल नॉट गिव अ पेन, ये होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या बोला, इसमें भी डज नॉट है। तो सबसे पहले इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, अनलेस, ये लगा दिए, ही। अब डज नॉट है तो डज नॉट हटा तो कितना बन गया, ये रन। अब इसमें यस या एस जोड़ना है तो लास्ट में यस है, एन है तो यस जोड़ देंगे, रन हो जाएगा फास्ट। फिर सेम उतार देते हैं, ही कैन नॉट कैच द ट्रेन। फिर अगला देखते हैं, ही इफ सी इज नॉट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज है, डू या डज के अलावा है तो इसमें क्या करेंगे, पहले अनलेस लगा देंगे, फिर सी है तो सी लिख देंगे, इज को यथावत लिखेंगे, नॉट हटा देंगे तो बनेगा क्या, इनवाइटेड। फिर बना सी विल नॉट कम। अब देखते हैं, इफ ही टेक अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अब ये क्या सिंपल वाक्य है। ये अगला भी देखते हैं, इसमें भी क्या है, इफ यू वर्क प्रॉपरली यू विल सक्सेस। अब देखिए हम लोग पढ़े थे रूल कि यदि इफ वाला वाक्य सिंपल है तो दूसरे वाक्य में नॉट जोड़ देते हैं, किंतु दूसरे वाक्य में फेल शब्द नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ दूसरे वाक्य में, ये दूसरा वाक्य था यहाँ से, इसमें कहाँ फेल नहीं है, इसमें देखिए यहाँ भी कोई फेल शब्द नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अनलेस लगा देंगे, फिर सेम बाकी पूरा उतार देंगे फर्स्ट वाला। टैक्सी। फिर अब दूसरे वाक्य में क्या बोला, नॉट जोड़ना, तो ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ता है तो ये हुआ नॉट। और रीच क्या बोला था कि सिंपल है, यदि कोई शब्द या कोई सेंटेंस तो पहले इफ की जगह में अनलेस लगा देंगे और दूसरे वाक्य में नॉट जोड़ दिए, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दिए। अभी ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या बोला था, इफ, तो यहाँ सबसे पहले आंसर लिख देते हैं, ये हुआ इफ की जगह में अनलेस, अनलेस हुआ, यू हुआ, फिर वर्क, ये प्रॉपरली, फिर दूसरा वाक्य है तो यू विल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देंगे, सक्सेस। जी दोस्तों, मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन करा दिया हूँ और ये बहुत ही मोस्ट है 9th 10th 11th के लिए। तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट इसमें कर दीजिएगा।